बॉलीवुड की सबसे हिट और कॉमेडी फिल्में देख लो तो मजा आ जाएगा। नंबर 1 आंखें। होता यह है कि हंसमुख सो रहे होते हैं और बजरंगी गर्म चाय में उनकी उंगली डुबो देता है, जिससे वो जग जाते हैं और कहते हैं, अबे उल्लू गधे कुत्ते, क्या ये क्या करता है तू? कभी गर्म चाय में उंगली डालता है, कभी फ्रिज का ठंडा पानी में लोग पर डाल देता है। ये मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है कुत्ते? तो बजरंगी उन्हीं को दांत दिखाकर काटने को दौड़ता है, तो वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि तू जिसका खाएगा एक दिन उसी को दांत दिखाएगा। तो पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मेरे बेटे तुझे उठा के ले आए और मैं तेरी हिरनी जैसी सूरत देख के धोखा खा गया, तुझे अपने यहाँ रख लिया। आगे डाइनिंग टेबल पर हंसमुख और हंसमुख की माँ नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। हंसमुख को तो छोड़ना माँ, 10:30 बज गए हैं, अभी तेरे नालायक को तो बिस्तर में पड़े होंगे, अभी तक उनकी आँख नहीं खुली होगी। तो प्रोटेक्टिव दादी कहते, दादी इसमें बहुत ही प्रोटेक्टिव है। दादी कहती है, तू छोड़, तू क्या कहता है, तू बाप है कि सांप है? हर बात पर मेरे पोतों को डसने के लिए खड़ा रहता है। वो तो कब के स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए। हंसमुख चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या चले गए? एक बात बताओ माँ, ये शरारत में भी नंबर 1 और पढ़ने में भी नंबर 1, हमेशा 98%, 99%। तो प्रोटेक्टिव दादी कहते हैं, आखिर पोते किसके हैं? हंसमुख आ जाते हैं कॉलेज और फिर असलियत पता चलती है, तो हंसमुख ग्लव्स पहनते हैं और फिर देते हैं बुन्नू और मुन्नू को, साथ में उनके प्रिंसिपल को भी, और वहाँ प्रिंसिपल में जो जाते हैं वहाँ बाप बनकर उनको भी। नीचे वो आते हैं सील्ड मार्कशीट चुरा के, तो वो कहते हैं, डैडी हमें गले से लगा लीजिए, हम लोग इतने अच्छे नंबरों के पास हैं। तो कान बहुत गुस्से में देखते हैं, तो कहते हैं मेरे को, और गोविंदा कहते हैं 1 नंबर रहेगा, नहीं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया था। तब तक नकली प्रिंसिपल आ जाता है, कहते मुबारक हो राजा साहब, मुबारक हो, क्या औलादे पैदा किए हैं, हमेशा 98%, 99%। फिर हंसमुख प्रिंसिपल साहब को बोले थे उनके स्टूडेंट के नंबर। प्रोटेक्टिव दादी बोलते हैं, क्या कर रहे हो हमारे लाल को? तो हंसमुख कहते हैं, अरे काहे का हंसमुख, तब से ये दोनों पैदा हुए हैं तब से हम तो हंसे चेहरे से गायब हो गई। तो बता दो, तुमको पता है हरामखोर पिछले 3 साल से लगातार फेल हो रहे हैं। और वो मौका देख के बजरंगी गाड़ी लेके निकल जाता है। वो सिगरेट के दाम हंसमुख राय से लेने आते हैं और कहते हैं, हंसमुख राय मुर्दाबाद। और अपने दुख भरी कहानी अपने प्यारे दोस्त प्यारे इंस्पेक्टर प्यारे मोहन से बताते हैं। प्यारे मोहन है बहुत बड़े भुलक्कड़ पुलिस डिपार्टमेंट में, और वो कहते हैं, अरे अपना इलाज करा के पुलिस डिपार्टमेंट का सत्यानाश कर रहा है तू। फिर मुन्नू कार एक्सीडेंट का बहाना बना के आते हैं और कहते हैं कि सारी दुनिया चांद पे जाती है, हम सीधा सूरज पे जा। तो दादी बोलते हैं, कहते हैं, नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो आग ही आग है। तो मुन्नू कहता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम दिन में नहीं रात में जाओ। एक तरह में दादी उसको पीटने लगती है हंसमुख को। फिर हंसमुख पुन्नू और मुन्नू को घर से निकाल देते हैं और कहते हैं, और पुन्नू कहता है कि आप बेटों के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। फिर प्यारे आधी रात को खिड़की से हंसमुख के घर जाता है, तो हंसमुख कहता है, इतनी रात को आधे चोरों की तरह मेरे घर आया, चक्कर क्या है? तो प्यारे कहता है कि अरे तेरे बेटे ने मेरी जिंदगी के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो मैं क्या करूं? कहता है, मैं अपने घर में भी नहीं जा सकता हूँ, वहाँ पे पुलिस का पहरा है। तो कहता है, शॉर्टकट में एक बात बोलूं, तेरे बेटे ने मुझे बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। तो उनकी प्रोटेक्टिव दादी पूछती है कि ऐसा क्या कर दिया मेरे पोतों ने? तो कहते हैं, वो जेल से भाग गया। इतने में डीसीसी साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि हंसमुख पूछता है, अरे ये पुलिस वाले मेरे घर में परेड क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? तो हंसमुख कहते हैं, वो डीसीपी कहते हैं कि आपका बेटा जेल से फरार हो गया है। वो कॉफी लेके आता है, कहते हैं, अरे ये गधा फंस जाएगा यार, तो जाना आज नहीं जाइए कॉफी। फिर हंसमुख डीसीपी से कहते हैं आप कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि पुलिस उसके पीछे से हट जाए, मैं आपको मुंह मांगी रख दूंगा। तो डीसीपी कहते हैं, क्या आप बकवास करते हो, मैं रिश्वत नहीं लेता। तो हंसमुख कहते हैं, मुझे आपको देख कर तो लगा रिश्वत लेते हैं आप। और फिर वो गौरी शंकर को उठा के शहर वाले घर में ले आते हैं, तो वो देखते हैं, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर। तो कहता है, इतना बड़ा घर किसका है? तो कहता है कि तुम्हारे पिताजी का। तो कहाँ? वो हमारे हंडिया का झोपड़िया, कहाँ इतना बड़ा घर? फिर वो कहता है, गौरी शंकर, अरे बिरजू कहाँ है, बाहर निकल।
और फिर डाबर रोल कादर खान आ जाता है उनके पैर छूके गिरा देता है उसको। क्या करता है वो पैर छूने चलता है मगर वो उनको गिरा देता है। फिर गौरी शंकर कहते हैं ये आपसे बिछड़ के पता है क्या हुआ हमारे साथ। फिर गौरी शंकर कहता है बाबूजी या इस शहर में आपको क्या हो गया, आपके बोलने का आपके कपड़े पहनने का सारा तरीका ही बदल गया। फिर बुन्नू कहता है अरे और पहली बार तो हम देखा अपने बाबूजी समझ के मार खा गया, अगर इस बार मारने की कोशिश की तो गौरी शंकर की अगर खोपड़ियाँ हिला गई तो तुम पिलपिला जाओगे राजा। हमारे बाबूजी जैसे दिखने वाले आदमी के ऊपर हाथ थोड़ी उठाते। उधर बन्नू को चंद्रमुखी बांध के रखा होता और कहता है बन्नू जब बहुत परेशान हो जाता था कहता अच्छा खोलो हाथ खोलो खाना खाएंगे। खाना खाने के बहाने और जब प्लेट उसको देते तो कहते अरे मेरी अम्मा का हमारे सर पे ही खड़ी होगी, जाओ जाके पानी वाने कर लाओ। और इतने में बुन्नू 1 2 3 हो जाता है और इंस्पेक्टर प्यारे भूल जाते हैं गुंडों को मारने के लिए पार्क में टहलने जैसा घूमने लगते हैं। दोस्तों बहुत ही सुपरहिट कॉमेडी, बहुत ही एक्शन, बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी, आप लोगों को ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए।